नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम रिकी की कहानी देखने वाले हैं दोस्तों। एक सच्ची घटना है जो उनके जीवन में हुई थी। रिकी ये कहते हैं कि एक दौर जीवन में उनके ऐसे आया था, तब वो तकरीबन 32 ईयर्स के थे। एक दौर ऐसा आया था कि जो अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और इस वजह से उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता हूँ। तो इस वजह से उन्होंने दोस्तों आत्महत्या की कोशिश की। आत्महत्या की कोशिश में उन्होंने जो नींद की गोलियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा खा ली। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच गए। उस दुनिया में उन्होंने ये कहा है कि अलग दुनिया में बोलने से अच्छा है कि यह है कि वो कह रहे थे कि जैसे हम समझो आसमान में उड़ रहे हैं एक प्लेन के सहारे, और प्लेन जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे हम आसमान को जिस तरह से देख पा रहे हैं वैसा ही वो आसमान था, लेकिन पूरा अंधेरा था वहाँ पर। और वो ये कहते हैं कि जैसे वहाँ पर प्लेन नहीं है, हम खुद ही सिर्फ उड़ रहे हैं, ऐसा कुछ वो अनुभव था। उसके बाद कुछ वक्त गया, ऐसे ही वो उड़ रहे हैं आसमान में, और अचानक वो कहते हैं कि उनको सामने कुछ एक सफ़ेद बादल जैसा दिखा। वो जैसे जैसे इनके पास आ रहे वैसे वैसे वो कह रहे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा था। और अचानक वो जब उनके पास आया तब पूरा वहाँ पर अंधेरा ख़त्म हो गया और पूरा प्रकाश उन्होंने आसपास देखा। इन सारी चीज़ों में वो कहीं ना कहीं घबरा गए थे और वो ये कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और बाद में वो प्रकाश ही नहीं था दोस्तों, सिर्फ अंधेरा ख़त्म नहीं हुआ था बल्कि उजाला भी इतना हो रहा था जैसे उनके सामने ही सूरज को लाकर रखा है। और वो ये कहते हैं कि वो एक अलग ही एहसास था, उसको वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या है। और वो ये कह रहे थे कि ऐसा अगर प्रकाश पृथ्वी पर हमारे सामने आए तो हम इसको सहन नहीं कर सकेंगे, हम आंखें बंद कर लेंगे या फिर वहाँ से दूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना होने के बाद भी वहाँ पर उनको ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हो रही थी उनकी आँखों को, और वो बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को देख पा रहे थे। एक अलग ही एहसास वो कहते हैं उनको अपने जीवन में ऐसा एहसास कभी भी नहीं हुआ। उसके बाद वो ये हमसे कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को मतलब उनका नाम किसी को जपते हुए देखा। जपना मतलब एक बार बार वही नाम दोहराना। तो इस तरीके से उन्होंने किसी को उनका नाम लेते हुए देखा कि रिकी 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 रिकी। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको कि क्या हो रहा है। और उस वक्त दोस्तों उनके सामने एक छवि प्रकट हुई और उस छवि ने उनको ये कहा कि तुम अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक अलग ही तरीके से विचार कर रहे हो। जीवन में जो तुम्हें चाहिए वो अगर नहीं मिला तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन ये तुम्हारा जीवन नहीं है। तुम अपने जीवन में अगर अपने मतलब दो तरीके बदल दोगे तो तुम्हारा जीवन सचमुच एक अच्छा बन सकेगा। और जो तुम्हारे अपने हैं उनको तुम अपने हिसाब से खुशियाँ देने की कोशिश करना, सिर्फ अपने ही खुशी को तवज्जो मत देना। ये जो बातें हैं रिकी को इतनी स्पष्टता से समझी। रिकी ने यह कहा कि वो मतलब इतनी स्पष्टता से थी कि वो उनको फिर से पूछ भी नहीं सकता था कि आप कृपया मुझे बार बार ये कहेंगे, फिर से ये कहेंगे, क्योंकि मुझे मतलब और एक बार आपके मुंह से सुनना है। वो कह रहे थे कि मेरी इच्छा हो रही थी, लेकिन वो इतनी स्पष्टता से मेरे मन में फिर गूंज रही थी वो बातें कि किस तरीके से उन्होंने मुझसे कहा है। और वो जो संदेश है बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने आप को स्वीकारा। और रिकी यही कहते हैं कि मुझे जीवन का एक दो तरीके बदलने का एक बहुत ही बड़ा संदेश वहाँ पर मिला था, और मैंने भी निश्चय किया था कि हाँ मैं ज़रूर ऐसा प्रयत्न करूँगा। और उस तरीके से रिकी ये कहने लगे कि उसके बाद उनके मतलब उनके सामने जो भी हो रहा था वो धीरे धीरे धूमिल होते गया और वो फिर से अपने शरीर में लौट आए। जब शरीर में लौट आए दोस्तों तो अपने घर में ही थे जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किया था आत्महत्या का। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैंने उसके बाद कभी भी नींद की गोली नहीं खाई, मैंने कभी भी मैं फिर से डिप्रेशन में नहीं गया। जीवन जैसा है मैंने उसको स्वीकारने की कोशिश की और उसमें भी कुछ अच्छा करने की कोशिश की, और आज भी कर रहा हूँ। तो ये जो रिकी का अनुभव है मुझे लगता है कि ये हमें यही सिखाता है कि कोई है हमसे ऊपर जो हम पर ध्यान रखे है, कोई है जो हमसे चाहता है कि हम जीवन को समझे और उस तरीके से प्रयास करने की कोशिश करें। हमेशा हम जो समझते हैं वही सच नहीं होता, या फिर वही मतलब वही सच है या फिर वही योग्य है, ऐसा नहीं होता। योग्य कुछ चीज़ अलग हो सकती है। तो उस चीज़ को समझ कर अगर हम जीवन में अपने बदलाव न करने की कोशिश करें, हमारे विचारों के बदलाव करने की कोशिश करें, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो सकती है उस आत्मा के लिए। तो यही जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में हम जिस चीज़ को महत्व देते हैं उसको असल में हमें महत्व भी देना चाहिए क्या। या फिर कुछ लोग होते हैं कि जिनके कुछ सपने टूटने के बाद वो फुट टूट जाते हैं, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी जब तक है तब तक हमें प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, और जितना हो सके विवेक से काम लेकर दोस्तों अपने आप को संभाल कर हमारे परिवार को खुशियाँ देकर जितना हो सके हमारे जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक रास्ता अगर बंद हो गया तो और भी रास्ते हमारे लिए ज़रूर खुल सकते हैं, बस उस पर चलने का एक प्रयत्न हमें करने की कोशिश करनी होगी। तो इस तरीके से जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है दोस्तों। तो आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।